मेरा नाम अर्जुन है। मेरी उम्र 24 साल है। कद 6 फीट और मेरा शरीर एक लोहे की मशीन की तरह है जिसे सिर्फ एक ही चीज आती है और वो है दौड़ना। लेकिन मेरे बगल में जो खड़ा है वह सिर्फ मेरा प्रतिद्वंदी नहीं, मेरा भाई है, समीर। समीर मुझसे 1 साल बड़ा है। चपल, फुर्तीला और उसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती है। हम दोनों ने अपने गांव की लाल मिट्टी से शुरुआत की थी। फटे हुए जूतों से लेकर इंटरनेशनल ट्रैक तक का सफर हमने साथ तय किया। हमारी सुबह 4 बजे शुरू होती थी जब पूरा शहर सो रहा होता था। हम एक दूसरे के पसीने की गंध पहचानते हैं। समीर अक्सर कहता था, अर्जुन, एक दिन हम दोनों साथ फिनिश लाइन पार करेंगे और तिरंगा लहराएंगे। वह सपना हमारी रगों में खून की तरह दौड़ता था। वह दिन आ गया। नेशनल चैंपियनशिप का 400 मीटर फाइनल। स्टेडियम में हजारों लोगों का शोर ऐसा था जैसे कोई शेर दहाड़ रहा हो। सूरज की रोशनी सिंथेटिक ट्रैक पर चमक रही थी। समीर ट्रैक नंबर 4 पर था और मैं 5 पर। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। समीर ने बस एक बार सर हिलाया, जिसका मतलब था आज अपना सब कुछ झोंक देना है। ऑन योर मार्क्स, सेट, धमाका। हम बिजली की तरह निकले। समीर की रफ्तार आज कुछ अलग ही थी। उसके कदम जमीन को ऐसे छू रहे थे जैसे वह हवा में तैर रहा हो। 200 मीटर बीत चुके थे। फेफड़े जल रहे थे। धड़कनें कान में गूंज रही थीं। हम दोनों सबसे आगे थे। दुनिया हमारे लिए धुंधली हो चुकी थी। सिर्फ वो सफेद फिनिश लाइन सामने थी। अचानक एक अजीब सी आवाज आई। चटाक, जैसे कोई सूखी लकड़ी टूटी हो। मैंने अपनी दाईं ओर देखा। समीर हवा में लहराया और मिट्टी में जा गिरा। वह दर्द से चीख पड़ा। उसका घुटना मुड़ चुका था। मैं उसे पीछे छोड़कर फिनिश लाइन की ओर बढ़ रहा था। गोल्ड मेडल सिर्फ 50 मीटर दूर था। मेरी सालों की मेहनत, मेरा सपना, मेरे माँ बाप की उम्मीदें, सब कुछ मेरे सामने था। लेकिन मेरे कान में समीर की वो चीख गूंज रही थी। मैंने मुड़कर देखा। वह उठने की कोशिश कर रहा था, पर उसका पैर उसका साथ नहीं दे रहा था। वह ट्रैक पर रेंग रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। मेडल खोने का दुख नहीं, बल्कि हार मान लेने का दर्द। पूरा स्टेडियम सन्न रह गया। कमेंटेटर चिल्ला रहे थे, अर्जुन जीत रहे हैं, अर्जुन गोल्ड की तरफ हैं। पर मेरे कदम अचानक जम गए। मैंने पीछे मुड़कर दौड़ लगा दी। लोग हैरान थे। यह क्या कर रहा है? मैं समीर के पास पहुंचा। उसकी हालत खराब थी। चेहरा पसीने और धूल से सना था। जा अर्जुन, दौड़।
मेडल ले ले। मैंने उसकी बात नहीं सुनी। मैंने झुककर उसका हाथ अपने गले में डाला और उसे सहारा देकर खड़ा किया। वह खड़ा नहीं हो पा रहा था, तो मैंने उसे अपनी गोद में उठा लिया। मैंने उसे ऐसे पकड़ा जैसे कोई कीमती खजाना हो। मैं धीमे धीमे फिनिश लाइन की तरफ बढ़ रहा था। मेरा शरीर थक चुका था। समीर का वजन मुझे भारी लग रहा था, पर उस वक्त मेरे अंदर जो ताकत थी वो किसी ट्रेनिंग से नहीं आई थी। वह दोस्ती की ताकत थी। बाकी एथलीट्स हमें पार कर चुके थे। गोल्ड जा चुका था, सिल्वर जा चुका था, पर मैं नहीं रुका। हमने लाइन पार की। हम आखिरी आए थे। लेकिन जैसे ही हमने लाइन छुई, पूरा स्टेडियम एक साथ खड़ा हो गया। तालियों की गूंज इतनी तेज थी कि कानों के पर्दे फट जाएं। समीर ने रोते हुए मेरे गले लगकर कहा, पागल, तूने अपना मेडल खो दिया। मैंने मुस्कुराकर कहा, मेडल तो अगले साल फिर मिल जाएगा भाई। पर मेरा भाई वापस नहीं आता। उस दिन हमें कोई पदक नहीं मिला, पर हमें वो सम्मान मिला जो दुनिया के किसी भी सोने के तमगे से बड़ा था। खेल सिर्फ जीतने का नाम नहीं है। खेल इंसानियत का नाम है। आज भी जब मैं उस दिन की फोटो देखता हूं, तो मुझे गोल्ड मेडल की कमी नहीं खलती। मुझे गर्व होता है कि उस रेस में मैंने दुनिया की सबसे बड़ी जीत हासिल की थी। एक अटूट दोस्ती की जीत। जीतने वाले तो बहुत होते हैं, पर जो अपनों के लिए हार जाए वही असली सिकंदर है। अगर आपको अर्जुन और समीर की यह दोस्ती पसंद आई तो दोस्ती कमेंट करें और अपने उस दोस्त को टैग करें जो आपके लिए कुछ भी कर सकता है। सब्सक्राइब करें ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए।